हेलो दोस्तों, मैं हूं अजित। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे ये जो पर्टिकुलर स्टेट का डाटा यहाँ पे कैसे रिट्राइव करना है, जो कि हमारे यहाँ पे लिस्ट था, स्टेट्स का लिस्ट जो हम बनाए थे उसको यहाँ पे अगर मैं किसी एक स्टेट को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए उड़ीसा का डाटा यहाँ पे शो कर चुका है। ये हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, ठीक है। और ये था कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, रिकवर्ड केसेस, डेथ केसेस। ये उड़ीसा का डाटा है, ठीक है। देन उसके नीचे हम चले आते हैं तो हम ये बनाए थे जो कि सारे डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अनुगुल एक डिस्ट्रिक्ट है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 17 कंफर्म केसेस है और एक्टिव केसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेली केसेस यहाँ पे शो करेगा। तो आज इसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ डाटा, आज कुछ केसेस नया नहीं आया है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। देन नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू सी पेशेंट डिटेल्स। अगर मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमको जो पेशेंट्स है उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक जो अनुगुल केसेस का है, एक ये जो हॉस्पिटलाइज्ड और स्टेटस जो उसका हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो हम करेंगे, एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करने से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका डिटेल हम शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। देन हम क्या करेंगे, जो सेम डिजाइन हम यूज किए थे स्टेट डिटेल्स को शो करने के लिए, वही डिजाइन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक फर्स्ट हमको एक एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू एक्टिविटी पे यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी, ठीक है। देन मैं फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो डिजाइन हम बनाए थे, जो हम शो कर रहे थे स्टेट वाइज डिटेल्स को, उसको हम कॉपी करके जो अभी बनाए थे स्टेट वाइज डिटेल, वहाँ पे हम डिजाइन पे जाके, कोड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वही सेम डिजाइन हम यूज करेंगे, तो बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा और आपको भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये जो रिसाइकलर व्यू है यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको, रिसाइकलर व्यू नहीं चाहिए। देन यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक हेयर टू सी पेशेंट डिटेल्स, ठीक है। देन उसका कलर चेंज कर लेते हैं, कस्टम क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे रेड क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। देन उसका जो साइज है थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, DSP एंड अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर, और जो मार्जिन है उसको हम लेफ्ट मार्जिन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया है। तो यही जो डिजाइन हम यहाँ पे यूज किए हैं वो सेम डिजाइन हम यूज करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूलबार हम लिए हैं उसका आईडी चलो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट डिटेल टूलबार, ठीक है। देन यहाँ पे जो हम सारे जो लिए हैं, लिए हुए हैं टेक्स्ट व्यूज, उसका भी आईडी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजाइन व्यू पे चले जाइए और यहाँ पे मैं पहले जो कंफर्म केसेस उसका आईडी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट डेली कंफर्म केसेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट डेली कंफर्म केसेस। देन मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ चेंजेस और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट टोटल कंफर्म केसेस।
देन एक्टिव पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट टोटल एक्टिव केसेस, और यहाँ पे रिकवर पे चले जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट डेली रिकवर केसेस। देन यहाँ पे टोटल रिकवर केसेस को भी चेंज कर लेता हूँ मैं, डिस्ट टोटल रिकवर केसेस, और डेथ पे भी हम चेंज कर लेते हैं जो कि है डिस्ट डेली डेथ केसेस, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट टोटल डेथ केसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन पार्ट। ज़्यादा हम इसमें डिजाइन नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उसका फंक्शनलिटी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, हमारा जो एक्टिविटी है डिस्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टेट वाइज डिटेल यहाँ पे जो एक्टिविटी है, यहाँ पे जो स्टेट नेम, कंफर्म केसेस और डिस्ट नेम, ये जो डाटा है हमारा हम सेंड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे। ठीक है, तो चलो चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे, और हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, तो हम डाटा को सेंड करेंगे, डिस्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी को डाटा को सेंड करेंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट लिस्ट आइटम पे चले जाते हैं। जैसे कि हम बनाए थे स्टेट वाइज डाटा को, यहाँ पे उसका आईडी जो डिस्ट कार्ड भी है। ठीक है, देन हम क्या कर लेते हैं, एडाप्टर पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम कार्ड व्यू लिए थे, स्टेट कार्ड व्यू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिस्ट कार्ड व्यू। देन इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट कार्ड व्यू, और यहाँ पे भी हमारा जो आईडी है डिस्ट कार्ड व्यू। ठीक है, देन इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट कार्ड व्यू, और हम पास करेंगे ये डिस्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे पास करेंगे, ये जो तीनों डाटा है यहाँ पे पास कर देंगे। एक तो है स्टेट नेम, हम लिख चुके हैं, लिखे थे जो पहले डिस्ट स्टेट डिटेल को शो करने के लिए। मैं उसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट नेम, देन यहाँ पे लिख देता हूँ कंफर्म केसेस। ठीक है, कंफर्म केसेस नहीं चाहिए, ठीक है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देन हम यहाँ पे पास कर देते हैं डिस्ट नेम, और यहाँ पे कंफर्म केसेस। उसके बाद हम चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटेंट ले लेंगे, जो कि डाटा हम वहाँ पास किए हैं उसको हम स्ट्रिंग पे रख देंगे। देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल्स, जो कि हम जो पास कर रहे हैं स्टेट नेम, डिस्ट नेम, वो सारे हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेट नेम है और डिस्ट नेम और कंफर्म केसेस। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटेंट को हम कर लेंगे गेट इंटेंट। जो इंटेंट आ रहा है पास किए थे हम एडाप्टर पे, उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं। देन जो सारे स्ट्रिंग पे हम स्टोर कर लेते हैं इंडिविजुअली, जैसे कि इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, जो पहले हमारा स्टेट नेम जो है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे स्टेट नेम है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार। देन यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ डिस्ट नेम और एक है कंफर्म केसेस। ठीक है, लिख देता हूँ कंफर्म केसेस। देन इसको चेंज कर लेता हूँ डिस्ट नेम्स
और यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फर्म केसेस। तो ये हमारा इंटेंट से हम यहाँ पे गेट कर चुके हैं। अभी क्या करेंगे, जो सारे टेक्स्ट व्यू हम लिए हैं उसको हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे डिक्लेयर करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट वाइज डिटेल एक्टिविटी पे चला जाऊँगा। यहाँ पे हम सारे जो लिए थे टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे हम उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सारे जो प्रोग्रेस डायलॉग से स्टार्ट करके यहाँ तक टेक्स्ट व्यू तक उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन हम चले जाते हैं लिस्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी पे, देन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर लेता हूँ। देन फिर हम चले जाएंगे स्टेट वाइज डिटेल्स पे। यहाँ पे जो इनिशियलाइज जो किए हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टेल टूलबार यहाँ तक, ठीक है, टूलबार तक। और एक काम कर सकते हैं हम, वो प्रोग्रेस डायलॉग को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं सारा यहाँ पे कॉपी कर लिया। देन हम चले जाते हैं लिस्ट वाइज डिटेल पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो टूलबार है यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। हमारा जो टूलबार है उसका नेम है लिस्ट डिटेल टूलबार, ठीक है, हम चेंज किए थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम अभी हैं लिस्ट डिटेल एक्टिविटी पे, जो कि एक एक्टिविटी को एक लिस्ट को क्लिक करने से मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ये वाला। तो हम इसको क्लिक करने से वो लिस्ट एक्टिविटी डिटेल शो करेगा। तो अभी हम यहाँ से बैक करेंगे, इससे बैक करेंगे तो हम जाएंगे वही स्टेट डिटेल एक्टिविटी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे स्टेट नेम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टेट नेम को यूज करके यहाँ पे सारे डाटा रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बैक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं चले जाता हूँ स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी को, यहाँ पे देखिए हम एक इंटेंट यहाँ पे लिए हुए हैं, ये वाला इंटेंट, ये देखिए यहाँ पे देखिए हम गेट कर रहे हैं, जो कि था हमारा स्टेट लिस्ट एडाटोर्सेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट नेम को जो की है उसका स्टेट नेम, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं चले जाता हूँ लिस्ट वाइज डिटेल पे। और यहाँ पे मैं लिस्ट वाइज डिटेल एक्टिविटी जो करंट रेफरेंस है उसको पास कर लेता हूँ और मैं चले जाऊँगा स्टेट लिस्ट एक्टिविटी पे। नो, हम चाहेंगे स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी पे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से, ठीक है। देन हम इस इंटेंट के थ्रू हम डाटा को पास कर देंगे पुट एक्स्ट्रा स्टेट नेम। देन यहाँ पे पास कर देंगे स्टेट नेम, ठीक है, जो स्टेट नेम हम इंटेंट से लाए थे उसको हम पास कर देंगे अगर बैक बटन क्लिक होगा तो, ठीक है। देन अगेन वो जो स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी पे वो मैच होके वही स्टेट का डाटा शो कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। देन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंटेंट, ठीक है। अभी देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइटल शो कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टेट के बदले हम यहाँ पे डिस्ट शो करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को शो करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जो कंफर्म केसेस है, ठीक है, जो कि शो करेगा टोटल कंफर्म केसेस इच डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, कंफर्म केसेस। देन ये जो आरए लिस्ट है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आरए लिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमारा। देन हम क्या करेंगे, अभी नेटवर्क रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ गेट लिस्ट डिटेल्स। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया हूँ। देन हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है।
देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एपीआई हम यूज किए थे यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल पे, और जो हम सारे डिस्ट्रिक्ट लिस्ट को रिट्राइव किए थे, वही एपीआई हम यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ये जो एपीआई हम यूज किए थे स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जेसन, उसको हम यूज करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ चेक करने के लिए। देखिए, अगर आपका इस तरह कुछ नहीं आ रहा तो आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक जो जेसन पार्सर एक एक्सटेंशन होता है क्रोम का, मैं उसको इंस्टॉल किया हूँ, इसी वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो डिस्ट्रिक्ट सारे हैं यहाँ पे पहले हम स्टेट को गेट करेंगे। देन सपोज हम आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट को जो कि है अनंतपुर, उसका डाटा रिट्राइव करेंगे, ठीक है। ये सपोज हमारा यूजर जो है ये अनंतपुर को क्लिक किया, तो हमको क्या करना है, पहले हमको वो इंडिविजुअली जो स्टेट है उसको गेट करना है। देन उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, देन उसके अंदर और एक डिस्ट्रिक्ट डाटा एक ऑब्जेक्ट है, देन उसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा जो अनंतपुर जो हमको रिट्राइव करना है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सारे डाटा है, और यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अनंतपुर के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है जो कि है डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, डेली केसेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हम पहले स्टेट नेम के अनुसार डाटा को गेट कर देंगे जो कि हम पास किए हुए हैं, ठीक है। देन हम इसको गेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डाटा एक ऑब्जेक्ट है, देन हम इस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, चलो उसको बना लेते हैं फिर से, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उस एपीआई को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग URL न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम पास कर लेते हैं उसको न्यू, मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा नहीं, अब चलेगा लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा स्ट्रिंग भी एक क्लास होता है, ठीक है, क्योंकि जावा में सारे जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जेसन रिक्वेस्ट देंगे। जेसन रिक्वेस्ट देने के बाद हमको मिलेगा जो जेसन रेस्पॉन्स मिलेगा, उससे हम पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे मेथड, जो कि हमारा मेथड होगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट मेथड होगा, ठीक है। पोस्ट मेथड आप अगर कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पोस्ट में भी हम रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए आपको बॉडी पास करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम पास कर देंगे URL, देन यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर जो होगा हमारा बॉडी, ठीक है। जो मैं अभी बोल रहा बॉडी, जो अगर कुछ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम नहीं पास कर रहे हैं, तो मैं उसको नल कर देता हूँ। देन न्यू रेस्पॉन्स लिसनर, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा ऑन रेस्पॉन्स मिल गया है। देन यहाँ पे मैं और एक ले लेता हूँ जो कि है रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर, ठीक है। देन उसके नीचे हम रिट्राइव पॉलिसी यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक सॉकेट टाइम, जो कि इतने टाइम के बाद हमारा रिट्राइव होगा। यहाँ पे ले लेता हूँ 7000। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिट्राइव पॉलिसी इज इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट रिट्राइव पॉलिसी। देन यहाँ पे पास कर देंगे हमारा जो सॉकेट टाइम। देन हम यहाँ पे 2 पैरामीटर और 2 पैरामीटर डिफ़ॉल्ट रिट्राइव पॉलिसी के पास करेंगे, जो कि है डिफ़ॉल्ट पॉलिसी मैक्स रिट्राइव और डिफ़ॉल्ट बैकअप वॉल्ट, ठीक है। देन हम जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारा है उससे हम जेसन ऑब्जेक्ट पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट सेट
रिट्राइव पॉलिसी हमारा सेट हो चुका है। देन हम अभी रिक्वेस्ट पास करेंगे, ठीक है। अभी हम रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट क्यू। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट क्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे भोली पे रिक्वेस्ट दे रहे हैं। देन हम यहाँ पे पास कर देंगे जो कि है हमारा एक्टिविटी का रेफरेंस डॉट दिस। देन यहाँ पे हम रिक्वेस्ट क्यू पे जो हमारा जेसन रिक्वेस्ट है उसको हम पास कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। देन अभी हमको क्या मिलेगा, अभी हमको जो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमको मिल चुका है। देन हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज उसको हम रिट्राइव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो हमको जेसन ऑब्जेक्ट में मिला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे था, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट में है डाटा, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट में डाटा है तो ये सारे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये सारे। तो हम क्या करेंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम है अगर बी, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है सी, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है डी, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को गेट करेंगे। देन ए के ऑब्जेक्ट को यूज करके बी को गेट करेंगे जो जेसन ऑब्जेक्ट क्लास है। देन सी को ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए बी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सी को ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए बी को यूज करेंगे। देन डी को गेट करने के लिए हम सी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमारे पास है जो कि ए है, ठीक है। सपोज ये पूरे डाटा है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ऑब्जेक्ट हम रेस्पॉन्स में मिला है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके थ्रू हम स्टेट वाइज जो डाटा है उसको हम रिट्राइव करेंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये वाला ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम यूज करके डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट यूज करके हम इसको गेट कर लेंगे। देन फिर उसका ऑब्जेक्ट यूज करके इसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में हम यूज करेंगे। तो चलिए उसको बना लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वो जो मेथड हम यूज किए थे। तो मैं पहले जेसन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट का नेम मैं दे देता हूँ स्टेट ऑब्जेक्ट, स्टेट डाटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले हमारा जो होगा स्टेट का डाटा आ रहा है पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेट जो ऑब्जेक्ट है उससे ये पहला है, देन उसके अंदर डिस्ट डाटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉट गेट ऑब्जेक्ट गेट जेसन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे क्या कि जो हमारा स्टेट का नेम है जो कि हम इंटेंट पे गेट कर रहे थे, ठीक है। देन यहाँ पे हमको रिट्राइव पे यहाँ पे हमको ट्राई कैच यूज करना है क्योंकि ये रिटर्न करता है एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं देता हूँ जेसन एक्सेप्शन। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टोस्ट ले लेता हूँ जो कि आप पे हम शो करेंगे, बाद में आप उसको बंद कर सकते हैं, इस टोस्ट को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यूजर को एक्चुअली एरर ऐसा शो नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन में उसको यूज़ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देन स्टेट के अंदर हमारा एक और ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट डाटा, ठीक है। तो हम इस स्टेट ऑब्जेक्ट डाटा ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट डिस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्टेट डाटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे जो हमारा यहाँ पे नेम है, मैं इसको कॉपी किया था,
और यहाँ पे पेस्ट, सॉरी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हुआ नहीं था, पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके अंदर हमारा जो एक्चुअली जो एक लिस्ट है, ठीक है, जो यूज़र ने क्लिक किया हुआ है, हम इंटेंट पे पास किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ पर्टिकुलर लिस्ट डाटा, ठीक है, जो यूज़र ने क्लिक किया हुआ है जो लिस्ट रिसाइकल व्यू पे, वही डाटा हम यहाँ पे रिट्राइव करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर लिस्ट डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज करेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट ऑब्जेक्ट का अंदर है हमारा जो एक्चुअली जो लिस्ट का डाटा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे लिस्ट नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, वही सारे यहाँ पे जो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है वहाँ वो चेक करेगा, और अगर वो जो यूज़र ने वहाँ क्लिक की, अगर यूज़र ने क्लिक किया हुआ है अनुगुल, जैसे कि हम शो किए थे, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, देन वो क्या करेगा, यहाँ पे सारे सर्च होगा, पहले तो यहाँ पे चेक होगा, अगर देखे ये चेक करेगा ये उड़ीसा है कि नहीं, तो नहीं है तो ये चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। देन ऐसे सपोज ये हो, सपोज वो कंट्रोल आ गया उड़ीसा में, ठीक है। देन उड़ीसा के अंदर जाएगा, देन उड़ीसा के अंदर जाने के बाद देन इस ऑब्जेक्ट को जाएगा डिस्ट्रिक्ट डाटा, देन उसके अंदर यहाँ पे इस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो 4 डाटा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि है कन्फर्म्ड और रिकवर्ड, इस सभी को हम यहाँ पे अभी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है, पहले उस ऑब्जेक्ट को हम गेट करेंगे, देन उसके बाद सारे हम ये जो की है हम स्ट्रिंग में रख देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो डेल्टा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ डेल्टा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम और एक जेसन ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दिल्ली डाटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो दिल्ली डाटा ऑब्जेक्ट है जो कि आ रहा है पर्टिकुलर लिस्ट डाटा के अंदर है गेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे डेल्टा, ठीक है। ये हमारा सारे रेडी हैं। देन हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, स्ट्रिंग जो कि है कन्फर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कन्फर्म, ठीक है। टोटल कन्फर्म जो कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर लिस्ट डाटा जो कि है, अगर जैसे कि मैं बोला अनुगुल का डाटा, ठीक है, जैसे भी यहाँ पे कहते हैं अनुगुल, देन उसके अंदर जो है एक्टिव, कन्फर्म्ड, डिक्रीज्ड, ठीक है, और रिकवर। डिक्रीज मतलब डेथ, ठीक है, यहाँ पे डेथ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव कन्फर्म के लिए कन्फर्म को कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या करेंगे, पर्टिकुलर लिस्ट डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे और एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि है दिल्ली कन्फर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिल्ली ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। दिल्ली ऑब्जेक्ट को डाटा ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके अंदर जो डेल्टा डाटा है जो कि दिल्ली, यहाँ पे देखिए डेल्टा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ कन्फर्म्ड, और यहाँ पे दे देता हूँ कन्फर्म्ड। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा। देन और है यहाँ पे एक्टिव केसेस को कॉपी कर लेते हैं जो कि टोटल एक्टिव केसेस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल एक्टिव केसेस, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर लिस्ट डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर दूंगा एक्टिव, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग डाटा को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कन्फर्म के बदले लिख दोगे टोटल रिकवर, और यहाँ पे दिल्ली रिकवर, और देन यहाँ पे टोटल डेथ, देन उसके बदले कन्फर्म के बदले यहाँ पे भी लिख देंगे डेथ, दिल्ली डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकवर्ड है, यहाँ पे हम रिकवर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रिकवर्ड, ये जो कि है टोटल रिकवर्ड, देन डेली रिकवर के लिए भी सेम
की है, तो यहाँ पे मैं डेली रिकवर्ड कॉपी कर लिया। देन डेथ के लिए यहाँ पे डिक्रीज्ड है, ठीक है, डिक्रीज्ड जो है डेथ डाटा यहाँ पे होल्ड करके रखा है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डिक्रीज्ड यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा सारे यहाँ पे रेडी हो गया है। देन अभी क्या करेंगे, हम सेट करेंगे जो यहाँ पे जो हम लिए हुए हैं उस यहाँ पे सारे सेट कर देंगे, ठीक है, जो टेक्स्ट व्यूज, ठीक है। तो पहले जो टेक्स्ट व्यू है हमारा टोटल कन्फर्म केसेस, टोटल कन्फर्म केसेस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, जो कि है टोटल कन्फर्म, ठीक। देन हम डेली कन्फर्म केसेस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे डेली कन्फर्म, ठीक है। देन यहाँ पे एक्टिव टोटल एक्टिव केसेस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे टोटल एक्टिव केसेस। और ये दोनों मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, और यहाँ पे टोटल कन्फर्म के बदले मैं लिख दूंगा टोटल रिकवर केसेस टीवी, और ये होगा डेली रिकवर केसेस टीवी, और यहाँ पे टोटल रिकवर, और यहाँ पे डेली रिकवर। देन यहाँ पे टोटल डेथ केसेस टीवी, यहाँ पे डेली डेथ केसेस टीवी, यानी यहाँ पे टोटल डेथ, देन यहाँ पे टोटल डेथ, सॉरी डेली डेथ केसेस टीवी, ठीक है, सॉरी डेली डेथ, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। तो पहले हम स्टेट वाइज डाटा को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे पास कर दिए। तो पहले तो हमारा रेस्पॉन्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा, देन इस रेस्पॉन्स को यूज करके हम स्टेट वाइज डाटा को यहाँ पे गेट कर चुके हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट का। देन स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर डिस्ट नेम को हम यहाँ पे गेट कर चुके हैं। देन हम एक ऑब्जेक्ट है डेल्टा, जो कि डेली केसेस, उसके अंदर वो डेली केसेस डाटा है, ठीक है, उसको भी हम कॉपी कर यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। देन ये सारा हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे असाइन करके यहाँ पे सेट कर चुके हैं, ठीक है। तो सब हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे मैं जो एरर आएगा तो मैं एरर को प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं टोस्ट ले लेता हूँ आपको शो करने के लिए, एरर डॉट टू स्ट्रिंग। हम यहाँ पे लिए हुए हैं प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे रेस्पॉन्स आने के बाद हम प्रोग्रेस बार को डिसमिस कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आएगा तब भी हम बंद कर देंगे प्रोग्रेस बार को, देन एरर आएगा तब भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे हम ख़त्म कर चुके हैं। तो चलो उसको रन करके देखते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देन मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, देन एक स्टेट को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, उड़ीसा। देन हम अनुगुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अनुगुल केसेस यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 00 जो आ रहा है वो जो डेली केसेस को यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा चेंजेस कर देंगे, जो कि हम डाले थे डेली केसेस पे हम एक ब्रैकेट यूज कर देंगे, जैसे कि हम स्टेट डिटेल्स शो करते थे वैसे ही, प्लस देन इसको भी हम कॉन्काटिनेट कर देंगे, ये वाला यहाँ पे। देन उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे भी देन इसको पास कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
और जो टूल बार पे हम सेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का नेम, यहाँ पे हम दे देंगे एक कोलोन, ठीक है। देन चलो उसको रन करके देखते हैं और एक बार, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ा, जो कि जेसन पार्सिंग होता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है, एंड्रॉयड हो या वेब डेवलपमेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री में काम होता है वो जेसन पार्सिंग में सारे काम होता है, तो आपको सीख लेना चाहिए। अगर आप खुद एपीआई बना नहीं पाते तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे एपीआई बनाते हैं, ठीक है। आप खुद का प्रोजेक्ट, अगर कुछ प्रोजेक्ट आएगा तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, देन मैं क्लिक कर लेता हूँ उड़ीसा, देन यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ अनुगुल। यहाँ पे देखिए डाटा आ गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, तो उड़ीसा का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये जो पेशेंट डिटेल्स को रिट्राइव करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।